नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको एक गोल तक पहुंचाने के लिए मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन और आपको अवेयर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी देता रहता हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो हर घर में एक प्रोडक्ट पाया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का LIC पॉलिसी। तो आज मैं एक बात करने वाला हूं, आज एक सच्चाई बताने वाला हूं, एक प्रैक्टिकल जो मेरे सामने भी रिसेंटली आया। आज मेरे क्लाइंट का फोन आया, मैसेज आया। उन्होंने बोला कि बेटा, एक मेरी पॉलिसी मैच्योर हुई है। आज से 20 साल पहले मैंने एक मनी बैक पॉलिसी परचेज करी थी, है, जो 1 लाख सम इंश्योर्ड की थी। तो आज उसकी मैच्योरिटी हो गई है, तो उसमें उसे एक अमाउंट आया है 1,19,300 रुपए है। तो उन्होंने हर क्वार्टरली 20 साल पहले हर क्वार्टरली 1744 रुपए पे करे थे, और हर 5 साल बाद उन्हें 20-20 हजार रुपए का मनी बैक आता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा जरा मुझे बताइए बेसिकली इसमें कितना मुझे रिटर्न आया है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में। और जब वो उन्होंने एक बात और बताई कि जब वो वहां पे गए थे अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो उन्हें बताया गया कि इस बार LIC ने बोनस 30% कम दिया है। इस बार उन्होंने अनाउंस ही नहीं करा बोनस, तो इसीलिए आपको रिटर्न कम आया है। तो बेसिकली मैंने फिर रिटर्न कैलकुलेट करा। तो चलिए चेक करते हैं, मतलब कितना बड़ा उन्हें शॉक्ड लगा जब मैंने उन्हें रिटर्न बताया कि आपको रिटर्न इतना आया है इस पॉलिसी में। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कितना रिटर्न आया। तो मैं बात कर रहा था, एक क्वार्टरली उन्होंने 1744 रुपए पे करे थे, ठीक है। हर क्वार्टरली 1744 रुपए का प्रीमियम पे करते थे वो। 22/7/2005 से पे करते आ रहे थे रेगुलर, है। और हर 5 साल बाद उन्हें एक मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक अमाउंट आता था, 20 हजार रुपए उनके अकाउंट में आता था। तो मैंने यहाँ पे 1744 डिडक्ट कर दिए और यहाँ पे लिख दिया 18,256 रुपए आए उस टाइम पे। 1756 तो पे करने थे, 1744 रुपए, तो 1856 रुपए उन्हें आए। इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा पूरा उनका 20 साल का डाटा निकाला, पूरा ब्यौरा जिस तरीके से। और आज उनके पास जो अमाउंट आया, उन्होंने मुझे मैसेज भी कराया बेसिकली। अगर मैं आपको मैसेज बताऊं, देखिए आज उनके अकाउंट में 1,19,300 रुपए क्रेडिट हुए थे। तो अब देखिए इस पे रिटर्न देखते हैं कितना आया था। तो आज 22/7/2025 है, आज 1,19,300 आया। तो जब मैंने ये कैलकुलेट करा तो मेरे होश उड़ गए। उन्हें सिर्फ XIR रिटर्न जो आया 20 साल में 3.74% का आया है। मतलब एक सेविंग बैंक अकाउंट में भी एक 4% तक इंटरेस्ट मिल जाता है बेसिकली, उससे भी कमाया इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट से बेसिकली, जो 20 साल उन्होंने दिए वहां पे बेसिकली। तो ये देखिए किस तरीके से, मतलब उन्हें उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि सिर्फ इतना ही रिटर्न आया मुझे, 4% का मैक्सिमम बेसिकली। इससे ज्यादा तो FD में आ जाता, अगर मैं RD करा लेता तो उसमें आ जाता। तो ये होता है लोगों, मतलब उन्हें बेसिकली इस चीज का नहीं था कि अमाउंट इतना कम आया क्या है। उन्होंने बोला कि मैंने इतना लंबा टाइम दिया, 20 साल दिया, इंश्योरेंस करा के चला, और मुझे मतलब एक FD का तक रिटर्न नहीं आया कि 7-8% का FD तक का रिटर्न आ जाता। इससे बढ़िया तो इंश्योरेंस लेने का फायदा ही क्या हुआ बेसिकली, है। तो लोगों को ये गलती बेसिकली होती है लोगों के साथ। लोगों को पता नहीं होता कि इंश्योरेंस पॉलिसी में उन्हें डिस्क्लोज, जब स्टार्टिंग में परचेज करते हैं पॉलिसी, उन्हें बड़े बड़ा वो बताया जाता है कि इतना अमाउंट आ जाएगा, इतना नहीं आएगा। उसमें एक दो तरीके के वो होते हैं, गारंटेड वैल्यू होती है, अनगारंटेड वैल्यू होती है। कि गारंटेड इतना बोनस तो मिलेगा ही, लेकिन अनगारंटेड वो LIC की मर्जी होती है, इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी होती है कि वो दे आपको ना दे। वही उनके साथ हुआ जब वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए, तो उस टाइम पे उन्हें बोल दिया गया कि इस साल LIC ने बोनस दिया ही नहीं, बोनस डिक्लेयर करा ही नहीं, 30% बोनस कम कर दिया इस साल। तो देखिए कितना बड़ा, मतलब आपको जब पता चले कि 20 साल आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो और 20 साल बाद कुछ भी रिटर्न ना आए। बेसिकली यहाँ अमाउंट की बात नहीं है कि अमाउंट कितना है, सबसे बड़ी बात है टाइम। टाइम कितना दे दिया आपने, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करी फिर भी आप पैसा नहीं बना पाए एक बेसिकली। तो देखिए ये होता है फर्क LIC पर। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे हर घर में आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। और मैं लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ, आपको चेक करना होगा कि आपको उस इंश्योरेंस से फायदा मिल रहा है या नहीं मिलेगा आगे आने वाले 20 साल में। कहीं किसी ने कह दिया आपसे इंश्योरेंस करवा लो तो इंश्योरेंस बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल उससे चेक करना चाहिए कि कितना रिटर्न आ सकता है। आपको पूछना पड़ेगा उससे एनुअली, XIR रिटर्न बता इतना मुझे कितना आएगा इसमें, एक एजेंट से आप LIC कराते हो तो बेसिकली ये चीज होती है। आप लेकिन आप अंधेरे में तीर मारते हो कि 20-25 साल बाद देखेंगे क्या मिलेगा। यहाँ पे पैसों वाली बात नहीं है, यहाँ पे टाइम की बात है। यहाँ पे जब टाइम बहुत ज्यादा बीत जाता है, जितना आपने टाइम दिया और जितने आपने पैसे दिया उससे काफी बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाता बेसिकली। लोगों के साथ ये चीज होता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है दिल्ली में हमारे, खासकर यहाँ पे बैंक्स वगैरह में मिस सेलिंग इतनी होती है ना बेसिकली, लोगों को मतलब
कोई भी अगर वो अकाउंट ओपन कराने जाते हैं ना, उनके फॉर्म के साथ, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ एक और फॉर्म अटैच कर देते हैं जिसमें वो इंश्योरेंस कर देते हैं उनके, ना उन्हें पता ही नहीं होता उनके बैंक से पैसे कटते जा रहे हैं। बेसिकली लोगों के साथ इतना धोखाधड़ी होती है, लोगों को बोल के कुछ और प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, कुछ और प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करा दिया जाता है, तो लोगों के साथ ये धोखाधड़ी होती है। आप ऐसी धोखाधड़ी में ना आए, बिल्कुल भी आप बचे। आप जागरूक होने चाहिए कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट करा है, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है और किस एसेट में इन्वेस्ट करा हुआ है बेसिकली। तो आपको इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए बेसिकली, है। तो हमारा मकसद यही है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना फाइनेंस के बारे में बेसिकली, है। कहाँ पे रिटर्न ज्यादा आता है, कहाँ पे रिटर्न कम आता है। अगर बेसिकली अगर उन्हें इंश्योरेंस ही लेना है, अगर वो सोचते कि इंश्योरेंस ही लेना है, नहीं मुझे एक प्रोटेक्शन भी चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो उस चीज को अलग अलग कर सकते थे, वो डिवाइड कर सकते हैं। एक जगह टर्म इंश्योरेंस लेके चलते और एक जगह इन्वेस्टमेंट करते, जहां पे इन्फ्लेशन से भी ज्यादा रिटर्न आता है, एक रियल रिटर्न भी आता है बेसिकली। अब इस इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ क्या, इन्फ्लेशन के बराबर तक रिटर्न नहीं आया, इन्फ्लेशन है 7% का, उससे ऊपर भी रिटर्न नहीं आ पाया। तो ऐसा आपके साथ ना हो। आपने भी इंश्योरेंस आज के टाइम पे करा रखा होगा बेसिकली, है, और लेकिन अगर आपको पता चलेगा 20 साल बाद क्या रिटर्न आ रहा है, जहां पे आप अंधेरे में तीर मार रहे हो और 20-25 साल बीत जाएंगे, जो 20-25 साल में जो पैसा बनता है ना, कंपाउंडिंग होता है, वो वहां पे आपको देखने को मिला ही नहीं बेसिकली, क्योंकि आपने वहां पे टाइम ही वेस्ट कर दिया। 20-25 साल बाद आपको समझ आएगा कि जब इसमें निवेश कर लेता तो मैं यहाँ पे मेरी वेल्थ बन जाती, और वहां पे आप स्टार्ट करोगे तब आप कंपाउंडिंग का जादू देख ही नहीं पाओगे, कंपाउंडिंग के लिए आपने टाइम ही वेस्ट कर दिया उस प्रोडक्ट में निवेश करके। तो लोग आज भी ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करके चल रहे हैं जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन वो गलत जगह इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं इंश्योरेंस हमने खरीद रखा है, वो इन्वेस्टमेंट है। नहीं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने गलत जगह डिसीजन लिया हुआ है, गलत जगह निवेश करा हुआ है आपने। वो एक तरीके की सेविंग है, वो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगी, और आगे चल के जब वो मेच्योरिटी मिलेगी आपको, ये रियलाइज तो मेरे सामने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आया है। सोचो, और जो मेरे पास खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, आज से मेरे पेरेंट्स ने करवा दी थी मेरी। मैंने तो ज्यादा भी टाइम हुआ नहीं था उन्हें, इसलिए मैंने उन्हें तो सरेंडर ही करा दिया था बेसिकली। सरेंडर करा के इवन वो लमसम अमाउंट भी मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लमसम ही लगा दिया था, उसमें निवेश कर दिया था। कम से कम स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस झेलो। मतलब मैंने अगर 10 साल इंश्योरेंस पॉलिसी भरी थी, अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल कहूँ, 10 साल मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी भरी थी, तो जितना मैंने अमाउंट भर दिया था ना, उतना तक अमाउंट उन्होंने वापस तक नहीं दिया था सरेंडर वैल्यू में। सोचो कितना बड़ा धोखाधड़ी होती है। मतलब मेरा ही पैसा और मेरे को वापस, जितना मैंने भरा है उतना भी वापस नहीं मिल रहा है, और वैल्यू की बात तो अलग है कि मुझे और रिटर्न मिलेगा, जितना मैंने भरा है वो भी नहीं दे रहे वापसी। तो ये चीज होती है आपके साथ धोखा, आपको फंसा दिया जाता है 20-25 साल के लिए। अगर आप एक प्रीमियम पहला प्रीमियम आपने भर दिया, सपोज इंश्योरेंस का भर दिया है, और अगर आपको एक प्रीमियम बात समझ आ गया, नहीं नहीं ये इंश्योरेंस तो बेकार है, तो आप वो वापस करने चले हो, आप अपना पैसा मांगने चले हो ना, आपने इन्वेस्टमेंट भी तो अपना पैसा दिया है, वापस लो, वो आपको वापस ही नहीं करेंगे तो कम से कम 50 से 60% वो काट लेंगे आपसे पैसे, और वापस आपको कितने देंगे, 30-40%। क्यों? मेरा पैसा मैंने निवेश के लिए तो दिया है, वापसी दो ना। मतलब इससे बड़े धोखाधड़ी क्या होगी आपके साथ? तो इसीलिए आपके पैसों का मिसयूज हो रहा है, बिल्कुल बेसिकली आपको फंसा दिया जाता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपका पैसा है, आपका विषय, आपको सही इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा पैसों के लिए। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं, आप भी अपने पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप भी चेक करें कि हमने कहीं ऐसी जगह निवेश तो नहीं कर रखा जहां पे हमें 20-25 साल बाद पता चले कि इतना अमाउंट तो यहाँ बन सकता था और इतना अमाउंट यहाँ बना है, थोड़ा सा अमाउंट बना है ये तो कहीं अगर आपके पास भी ऐसा प्रोडक्ट है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं। LIC लिख दीजिए, चाहे मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपने गलत लिया हुआ है प्रोडक्ट, उसका XIR रिटर्न निकाल के दिखा दूंगा आपको बिल्कुल कि ये मिलेगा आपको, तो इस पे ये रिटर्न आएगा बेसिकली। तो ये चीज आप डिस्कस कीजिए, बिल्कुल फैमिली में डिस्कस कीजिए, कहीं आपने गलत निवेश तो नहीं कर रखा। सही निवेश आज भी सही कर लीजिए, अपना पोर्टफोलियो सही कर लीजिए, ताकि ये टाइम वेस्ट ना हो। पैसे तो बाद में बन जाते हैं पैसे, लेकिन जो टाइम चले जाता है ना, टाइम का ही खेल है सारा, टाइम से ही पैसा बनता है, टाइम से ही वेल्थ बनती है। तो आपका पैसा है, आपका भविष्य है। नमस्कार।